आप देख रहे हैं किस तरह से ट्रैक्टर पर किसान मचा भारी घमासान। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन ने आज वो तस्वीरें पेश की जिसने देश को शर्मसार कर दिया, अन्नदाता के नाम पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीर नंबर 1 देखिए किस तरह से आज दिल्ली की डीटीसी बसों को, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नांगलोई से, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ, समयपुर, बादली, आईटीओ, ये तमाम मेट्रो स्टेशन जो है एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। इंडिया गेट की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। आजादपुर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के लिए जो रिजर्व फोर्स जो है वो रखी जाती है उसको भी दिल्ली की सड़कों पर इस उत्पात से निपटने के लिए उतार दिया गया है। किसानों के उपद्रव के बाद कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। नांगलोई से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल पिराज, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। पहले तो इधर देखिए किसानों को काफी दूर कर दिया गया है। बिल्कुल पिराज, मैं सुन पा रहा हूँ तस्वीरें। पिनाज, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए। पिनाज, आवाज आ रही है? ठीक है, यहाँ पर किसानों को दूर कर दिया गया है, ट्रैक्टर की हवा निकाल दी गई है। और बड़ी खबर एक दे दूं, बीएसएफ को यहाँ पर बुला लिया गया है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है। तस्वीरें देखिए, बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात है और जो एक्शन है वो अब दूसरी ओर है, यानी इस नांगलोई चौक से दाहिनी ओर, नांगलोई चौक से दाहिनी रूट था, उस तय रूट पर अब किसानों को दूर हटाया जा रहा है और आपको फायरिंग की आवाज आ रही होगी। और आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बीएसएफ के जवानों को बुला लिया गया है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तो तैनात थे, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान तैनात थे, पुलिस के जवान तैनात थे। मुकेश, जल्दी आइए। यहाँ पर अब बीएसएफ को बुला लिया गया है और इस बीच आप देखिए यहाँ पर अब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं एक बार फिर से। दूसरी ओर नांगलोई चौक दरअसल यही विवाद का केंद्र था और यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ जाना चाहिए था कि किसानों को और इस ट्रैक्टर मार्च को, लेकिन वो मुड़े नहीं और उसके बाद यहाँ पर अड़ गए। एक बार फिर से यहाँ पर एक्शन हो गया है। एक बार फिर से मुकेश आप आगे आइए। एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और एक बार फिर से बल प्रयोग हो रहा है। और आप देखिए पुलिस के जवान एक बार फिर से दौड़ पड़े हैं। एक बार फिर से यहाँ पर लाठीचार्ज होगा। एक बार फिर से यहाँ पर लाठीचार्ज की स्थिति और पत्थर उछाले जा रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, मैं अब किसान नहीं कहूँगा, जो उपद्रवी हैं वो पत्थर उछाल रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए अब जवान आगे बढ़ गए और पत्थर उछाले जा रहे हैं। आमिर, पत्थरबाजी हो रही है, पत्थर उछाल रही है बकायदा। वहाँ पे देखिए वो लोग देखिए एक पीला कपड़ा पहने हुए पत्थर फेंक रहा है। वो देखिए सामने देखिए वो लाठी रखे हुए। देखिए सामने मैं विजय से कहूंगा, मुकेश थोड़ा सा आगे, ये मुकेश थोड़ा सा, कौन है वो शख्स जो पत्थर फेंक रहा है? कौन है वो शख्स जो पत्थर फेंक रहा है? और एक बार फिर से थोड़ी सी यहाँ पर बोलने में जरूर दिक्कत जरूर है क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उपद्रवियों ने एक बार फिर से पत्थर उछाला है। मैं इसी संज्ञा से पुकारूंगा, एक बार फिर से पत्थर उछाला गया है और जवान एक बार फिर से आगे बढ़े हैं इन पत्थरों के जवाब पत्थर से देने के लिए और साथ ही लाठी और आंसू गैस के गोले, क्योंकि यही भाषा ये समझ रहे हैं। ये अजीब सी स्थिति है। देश की राजधानी, देश का दिल, आज पूरी दुनिया ने राजपथ से देखा है भारत की ताकत, आन बान और शान। गणतंत्र दिवस की परेड देखी है। तय था कि परेड समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे के बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है। जंग जैसी स्थिति हो गई है। लगातार आपको फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। यहाँ पर लगातार जो जवान है वो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये नौबत आई क्यों? क्या वो तमाम पार्टियां, वो तमाम राजनेता जो इस ट्रैक्टर मार्च की वकालत कर रहे थे, गणतंत्र दिवस के दिन ही वकालत कर रहे थे, क्या इस पर आगे आकर सफाई देंगे? और सफाई देने में देश के लोगों से वो क्या बात करेंगे? मुझे लगता है कि अब इस तथाकथित आंदोलन ने अपनी सहानुभूति खो दी है, क्योंकि इस तरीके से उपद्रव तो नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से देखिए पत्थर उछाले जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल दिल्ली दंगों के दौरान हमने तस्वीर देखी थी। ये दंगा तो नहीं था, ये तो कहा गया था कि विरोध प्रदर्शन। जी राकेश, बिल्कुल हम देख रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आपको बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस वालों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। राकेश, ये करना क्या चाहते हैं? अब आगे कहां जाना चाहते हैं? ये तो उनका रूट था नहीं। नहीं, ये उनका रूट नहीं था। ये सिर्फ हुड़दंग फैलाना चाहते हैं। ये कोई आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ हुड़दंग फैलाना चाहते हैं और यही इनका मकसद था। और आज ये आप ध्यान रखिए, ये पहले दिन जो कहते थे हमें दिल्ली में प्रवेश करने दिया जाए, आप सोचिए ये दिल्ली में प्रवेश करके पहले दिन, आज से 62 दिन पहले अगर इन्हें दिल्ली में प्रवेश की इजाजत दे दी जाती, इन्हें रामलीला मैदान दे दिया जाता या फिर इन्हें कोई और प्रदर्शन का स्थल दे दिया जाता, तो ये क्या करते? ये दरअसल सिर्फ इसमें एक बड़ा तबका ऐसा है। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा कि सारे किसान हुड़दंग के मकसद से आए हैं।
जी, दूसरी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाता हूं। जरा आइए, जरा आप आगे आइए। लेकिन हमारे साथ एक तस्वीरें लाल किले से आ रही हैं, जिस तरह से लाल किले पर किसानों ने, तथाकथित किसानों ने जिस तरह से कब्जा कर लिया था, क्योंकि देश का अन्नदाता, देश के आन शान के प्रतीक लाल किले को यूं शर्मसार करेगा, यूं वहां पर प्राचीर पर जाकर एक पंथ का झंडा उसके लिए तिरंगे से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वो किसान देश का अन्नदाता होगा, ये कहना मुश्किल है। तो वहां पर जो हुड़दंग हुआ, वहां पर जो कुछ हुआ है आंदोलन के नाम पर, किस तरह से अभी तमाम जो किसान वहां पर जो थे, जिन्होंने पूरा हुड़दंग को अंजाम दिया, वो वापस लौटने लग गए हैं। एक बार फिर से पूरे लाल किले की प्राचीर को खाली करा लिया गया है। वहां पर आसपास से किसानों को खदेड़ा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। लाल किले और नांगलोई की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ, समयपुर, बादली मेट्रो स्टेशन बंद है, ITO मेट्रो स्टेशन बंद है। आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 18, 19 और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। आजादपुर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन बंद है। लाल किले से अब किसानों को वापस खदेड़ा जा रहा है। नांगलोई में भी किसान जो है वो रूट से अलहदा रास्ते पर अपना ट्रैक्टर मार्च ले जाना चाहते हैं। पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, और अब वहां पर आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आंसू गैस का धुआं चढ़ता है और किसान जो हैं फिर से पथराव करने लगते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये लाल किले की तस्वीरें हैं, ये देखिए, क्या ये देश का किसान है जिसने शर्मसार किया देश के आन शान के प्रतीक लाल किले को? क्या ये देश का किसान है जो हुड़दंग मचा रहा है? क्या ये देश का किसान है जिसके लिए पंथ का झंडा जो है वो तिरंगे से भी ऊपर है, और किस तरह से वो तिरंगे का अपमान करने से भी गुरेज नहीं कर रहा है? क्या वो देश का किसान है जो खाकी को हमला बोल रहा है? जब आपने एक ज्ञापन सौंपा था, आपने लिखित आश्वासन दिया था कि हम एक तय रूट पर चलेंगे, हम ट्रैक्टर की संख्या सीमित रखेंगे, ट्रैक्टर में ट्रॉली नहीं लगाएंगे, ट्रॉली में लोगों को नहीं बैठाएंगे, तो आपने क्यों ऐसा किया? और सवाल यहाँ पर सरकार से भी उठता है, सवाल यहाँ पर प्रशासन से भी उठता है, इंटेलिजेंस एजेंसी से भी उठता है कि क्या आपको अंदाजा नहीं था, क्या आपने एंटिसिपेट नहीं किया था कि स्थितियाँ इतनी भयावह हो सकती हैं? क्या आंदोलन का जो ज्ञापन था, जो किसानों का एश्योरेंस था, आप मूव कर उस पर भरोसा कर रहे थे? क्या आपके आगे तो खुला हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, तो यहाँ इसलिए रोका नहीं जा सका? हाँ, ये रोका नहीं, आप इससे आज्ञा ले लिया, अभी खोल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, आज्ञा ले लिया। हाँ। ये आप तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखा दें। बाकायदा जो लोग हैं तिरंगे हाथों में लेकर, किसान और अपने झंडे हाथों में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश से कहूंगा कि बैक साइड में दिखाएं आपको, बाकायदा जो ट्रैक्टर का रेला है वो एकदम तैयार है। बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वहां पर किसान सवार हैं उनमें, और तिरंगे और अपने जो उनके जो अलग संगठन है उनके फ्लैग उन्होंने ट्रैक्टर पर लगा रखे हैं। यूथ जो है वो काफी जोश में लबरेज दिखाई देता है। किस तरह से चलेगी, तिरंगा आपने हाथों में ले रखा है, किस तरह से जो आपका मार्च आगे बढ़ेगा? तिरंगा। और ये लाल किले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान जो है वापस लौटना शुरू कर दिए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंचा और वहां से खदेड़ना शुरू किया जा चुका है किसानों को। वापस सब किसान अपने ट्रैक्टर लेकर, अपनी गाड़ियां, मोटर बाइक लेकर वापस जो है वहां से निकलना शुरू हो चुके हैं। वहां पर पुलिस ने लाल किले की प्राचीर, जहां तक किसान पहुंच गए थे तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए, वहां से उनको खदेड़कर बाहर निकाला है। और ये देखिए, लाल किले पर किसान अगर वापस जा रहे हैं तो वापस से ज्यादा ये देखिए पुलिस पर किस तरह से ट्रैक्टर से हमला। ये देखिए, बेकाबू ट्रैक्टर पुलिस की तरफ कैसे घुमाया जा रहा है। इसमें एक बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस वालों को क्या ये मारने की कोशिश है? ये ITO की तस्वीरें, माफ कीजिएगा, लाल किले की नहीं, ये ITO की तस्वीरें हैं, जहां पर ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, किस तरह से पुलिस के जवान जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर ही चढ़ाए जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस वहां पर घेराबंदी कर रही थी तो ट्रैक्टर तेज रफ्तार लाकर पुलिस की तरफ ही आगे तेज रफ्तार में लाया जाता है, और पुलिस को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। पुलिस पर लाठियां भांजते हुए क्या ये देश का अन्नदाता हो सकते हैं? क्या ये देश का वही किसान हो सकता है जिसे हम एक स्वर में कहते हैं, जय जवान और जय किसान? देश के जवानों पर, देश की खाकी पर यूं डंडे बरसाता हुआ। चलिए, पुलिस के काम है, पुलिस की मजबूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनको जो निर्देश दिए जाएंगे वो फॉलो करने हैं। अगर उन्हें कहा ये रूट बंद करना है तो वो बंद करना है, लेकिन किसानों के पास तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी कि वो पुलिस की बात ना माने। वो भी तब जब उन्होंने लिखित ज्ञापन सौंपा था, तो किस तरह से उन्होंने यहाँ पर हंगामा मचाया। पुलिस वालों को ये देखिए कि ये ट्रैक्टर पुलिस वाले पर बाल बाल चढ़ने से बचा है। तो यहाँ पर ढेर सारे सवाल यहाँ पर किसानों पर उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये मेरे देश का अन्नदाता है,
जिसके साथ पूरा देश खड़ा था 60 दिन तक। किसान अगर सर्द रातों में बॉर्डर पर अपने परिवार, अपने खेत खलिहान को छोड़कर खड़ा था तो देश उनके साथ था, संवेदनाएं उनके साथ थी। लेकिन ये हुड़दंग, पुलिस पर ये हमला, देश की आन बान शान के प्रतीक लाल किले के साथ ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। ये मेरा अन्नदाता नहीं है। हम ये सामने की सड़क दिल्ली गेट की तरफ जाती है और यहाँ देखिए ट्रैक्टर जो है वो कोशिश की है इसने चढ़ाने के लिए पुलिस के ऊपर, सीधे सीधे पर किसान पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये हालात देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, नियंत्रण के प्रतिकूल हालात। और यहाँ पर इस हालात के बीच जो है जंग का समूचा मैदान इलाका बना हुआ है। और आप देखिए इस वक्त क्या स्थिति, क्या परिस्थितियां दिखाई दे रही है। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, किसानों की भीड़ में घुसकर आए उपद्रवियों ने एक तरह से समूचे दिल्ली को दहलाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसके बाद यहाँ पर जंग का मैदान बना हुआ है, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है वो पत्थर का जवाब पत्थर से और खासतौर पर आंसू गोले दे रही है। और यहाँ आप देखिए कि हालात जो है वो किस तरह से खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो किसानों के भेष में घुसे प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है दिल्ली में। और इसीलिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से पुलिस का जमावड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस जमावड़े को पुलिस ने अब किसानों के ट्रैक्टरों के खिलाफ बढ़ाया है जहाँ पर इनको जो है वापस किया जा सके। और अब देखिए ये धमाका एक और आपको सुनाई दिया, आंसू गैस के गोले गिरते हुए धमाके, टीयर सेल्स और लाठीचार्ज का दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। अब देखिए लाठीचार्ज का दृश्य, यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो चुका है जिन लोगों ने। और देखिए मुंह से गिरता हुआ खून, नाक से गिरता हुआ खून। दूसरा पुलिस वाला रोक रहा है कि मत मारो इसे मत मारो, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चेहरा आपका पुलिस का दिखा रहे हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल और दूसरा कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज। दोनों तरह के दृश्य आप देखिए। यहाँ देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज कैसे शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने यहाँ पर कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की है उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई है जो कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर हालात जो है वो नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सीधा टकराव है सरकार और किसानों के बीच के। सीधे टकराव को हम आपको दिखा रहे हैं, सरकार और किसानों के बीच के। न सिर्फ इस टकराव को देखिए बल्कि हालात के अनियंत्रित कहानी को यहाँ से हम ठीक आपको दिखा रहे हैं। अब